हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा मीडिया। मीडिया में आपके पास क्या है, ये ऑनलाइन वीडियोस दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो भी आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे लेके आएंगे, तो पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रोम खोलता हूँ। क्या खोला मैंने, क्रोम खोला और अपने यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा, मतलब यूट्यूब पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक वीडियो ले लेता हूँ। तो वीडियोस हम कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को, किसी भी वीडियोस का आप लिंक ले सकते हो जिसको आप उसमें प्ले करना चाहते हो। तो जैसे कि ये मेरे पास वीडियो है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करूंगा, मतलब कंट्रोल ए से क्या होगा, सिलेक्ट करके, यहाँ कंट्रोल ए से क्या होगा, सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो का लिंक पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने लिंक पेस्ट किया और यहाँ पे क्या हो गई, वो वीडियो यहाँ पे लोड हो जाएगी। इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी वो वीडियो आ जाएगी जिसको आप वहां पे देखने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से आपको वो वीडियो वहां पे देखने ना जाना हो, इसी पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो यहाँ से क्या होगी, प्ले करें हम तो देखेंगे कि मेरी एमएस वर्ड पे जो वीडियोस का लिंक हमने डाला था वो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पिक्चर्स प्ले हो जाएंगे। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, आपके सिस्टम में उस टाइम क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट कोई भी वीडियो ऑनलाइन वाली नहीं चलेगी, याद रहेगा ये। तो यहाँ पे हम इस वाले आइकन पे जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स प्रीव्यूज आता है, यानी इसके ब्राइटनेस वगैरह जैसे भी आपको बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ इंसर्ट में। जैसे पिक्चर्स में करते हैं इसी तरीके से इसका पिक्चर का फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया, याद है कि नहीं याद है पीयूष, हिमांशु। यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, दिस डिवाइस पे जाते हैं और कोई पिक्चर्स हम ले लेते हैं। आपको रिमाइंड करा रहा हूँ वो चीजें जिससे मैंने ये पिक्चर्स ली और हमारे पास ये पिक्चर का फॉर्मेट आ चुका है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या था, लिंक। इस लिंक पे हम जो क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है एग्जिस्टिंग और वेब पेज, मतलब कोई भी हम चीज ओपन करना चाहते हैं। यानी मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी फाइल का लिंक देता हूं तो यहाँ पे लिख के आएगा आपके पास करंट फोल्डर, ब्राउज पेज और रिसेंट पेज। रिसेंट पेज में अभी मेरे पास जो जो चीजें चली होगी वो, जैसे रिसेंट पेज में क्या है, अभी मैंने पिक्चर्स लेके आया था, इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली जाऊंगी वो पिक्चर यहाँ का उसका लिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिंक। इस पिक्चर को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके या क्रोम पे कहीं पे भी इसको देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया तो उसी ड्राइव वाली मेरी पिक्चर रिसेंट में अभी मैंने तुरंत ही ओपन करी थी, वो पिक्चर मेरे यहाँ पे क्या होगा, उसका लिंक आया। क्या आया है, लिंक। इसी के अंदर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या था, ब्राउज पेज, यानी आपको कोई पेज ओपन करना। जैसा भी मैंने ब्राउज पेज, ये सी ड्राइव का पेज, यहाँ पे क्या है, पेजेस है। तो जहां जहां से जिस जो रिसेंट में होंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी। रिसेंट फाइल यानी जेपीजी फाइल हो सकती है, डॉक्स फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी रिसेंट में ओपन होगी। करंट फोल्डर होता है, जैसे कि मेरे पास कोई फोल्डर है मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फोल्डर हैं। तो यानी जैसे मैं एक्सेल क्लास का फोल्डर इस पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस पे, ये मेरा क्या हो गया, एक लिंक जनरेट हो गया। क्या हो गया, इस लिंक को मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी मेरी फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी। कैसे देखेंगे इस चीज को, देखने के लिए आपको क्या करना है, जब मैंने उसको लिंक यहाँ पे डाला था तो कहाँ का था, यूजर रामजी डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल्स, यानी डॉक्यूमेंट मेरा ये हो गया। इसके अंदर एक्सेल फाइल का एक फोल्डर है, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो वहां पे शो हो रही थी, याद रहेगा। तो आप अपने सिस्टम में काफी सारे उसका फाइल का लिंक बना सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जब आप इस फाइल को, मतलब जो फाइल आपने कंप्लीट करी उसे अपने सिस्टम में डालेंगे तो उसे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट पाथ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, पाथ मतलब खुलेगी नहीं। क्यों नहीं खुलेगी, रीजन, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में है, मेरे सिस्टम से लिंक लेगा। अगर मैं किसी अदर सिस्टम में डालता हूं तो उसका यूजर डिफाइंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले वो सी में जाएगा,
किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, C दिस पीसी सी ड्राइव मेरा कहाँ पे होता है आपको पता ही है, सी ड्राइव में गया। फिर उसके बाद वो कहाँ गया है, यहाँ पे देखिए यूजर्स में। फिर उसके बाद कहाँ गया है, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट फिर एक्सेल फाइल। तो लेकिन जब आपका सिस्टम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डाटा सी होगा, यूजर होगा, राम जी की जगह क्या होगा, आपका पीसी का नाम होगा। समझ गए बात? हाँ तो ये चीज, हाँ मतलब कहने का मतलब समझना, इस कमरे में बैठे हो, फाइल यहीं पे है तो आप चला लोगे। अगर आप कमरे से बाहर चले गए, अब इस यहाँ पे क्या है वो चीजें नहीं देख सकते ना। मैं कहूँ कि आप अपने घर पे देखो और काम यहाँ कर रहे हो, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ये चीजें लिंक जहां से रहेगी वहीं से होगा, ठीक है, याद रहेगा। फिर लिंक पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने फोल्डर का लिंक दिया था, ब्राउज समझ में आ गया, रिसेंट समझ में आ गया। दिस प्लेस डॉक्यूमेंट मतलब इसी प्लेस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कुछ लिंक देना चाहते हो तो उसका भी आप दे सकते हो। दिस डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, तो जैसे टॉप डॉक्यूमेंट मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, अभी इस पे कुछ है नहीं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा। मैं आपको एक्सेल में क्लियर करूंगा दिस प्लेस डॉक्यूमेंट कैसे लगता है, ठीक है। पहले भी इसको यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। क्रिएट क्या है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जैसी यहाँ पे मैं करूंगा, ये देखो एडिट न्यू डॉक्यूमेंट एंटर, ये दो मेरे पास है, न्यू डॉक्यूमेंट लेटर बाद में, और नाम अभी। अब मैं यहाँ पे कोई पाथ दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, पाथ। फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे चलता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, किसके नाम से, हिमांशु के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। इस फोल्डर का मैंने क्या लिया, पाथ ले लिया, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हिमांशु वाले फोल्डर में एक हिमांशु के नाम से क्या हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे। इस फाइल को अब मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लोज किया, डेस्कटॉप पे हिमांशु के नाम से एक फाइल बन गई, उस फोल्डर का पाथ मिल गया, क्लियर है ना। तो उसको कैसे पाथ देना, जैसे इसने डेस्कटॉप के अंदर हिमांशु, हिमांशु के अंदर जाना चाहिए। समझ में आई बात को, समझ में आई बात को, नहीं बात। हिमांशु जैसे डेस्कटॉप पे गया, हिमांशु नाम से फोल्डर बना दिया। मैं कहूँ हिमांशु के अंदर, तो मैंने स्लैश नहीं लगाया था, अब मैं करूंगा हिमांशु के अंदर, तो क्या होगा, सॉरी उसी लिंक पे हो गया। हम क्या करते हैं, हिमांशु वाला फोल्डर कहाँ, ये रहा, बन गया ना डॉक्यूमेंट्स के नाम से। इस फाइल को डिलीट कर दूं, पहले डिलीट कर दिया। इस फोल्डर का मैंने क्या लिया, क्या लिया यहाँ से, क्या, पाथ या लिंक। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, अब इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाना, क्या लगाना, स्लैश। तो क्या हो गया, जैसी स्लैश लगता है उस फोल्डर के अंदर जा रहा है। नाउ अभी तुरंत उस फोल्डर के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। मान के चलो ये काम कहाँ पे पड़ता है, ये काम वहां पड़ता है, मान के चलो आपके डेस्कटॉप या ड्राइव में बहुत सारी क्या है, फाइल्स है, वो आपका ड्राइव का पाथ याद है कि मैं कहाँ पे सेव करता हूँ, सी ड्राइव, यूजर, डॉक्यूमेंट, हिमांशु के फोल्डर में करता हूँ। मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, और नई फाइल वहां पे ऑटोमेटिकली बनानी हो तो कैसे बनेगी, कि आप पहले फाइल ओपन करते हो, फिर बना सेव करने जाते हो, तो डबल टाइम टेक होता है। तो डायरेक्टली इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये तो कंट्रोल एन करके F12 करके आप सेव कर दोगे उस फोल्डर में। उस फोल्डर में सेव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहाँ पे, ये फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे, फिर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, फिर हिमांशु पे आऊंगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा हिमांशु, राइट। मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। ईमेल, ईमेल का काम क्या होता है, ईमेल का सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, लिखते हैं। हाँ, तो अभी हम कैसे बताते हैं, जैसे कि मेरी एक सिंपल मेल आईडी, अभी आप मेल पे नहीं पहुंचे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे क्लिक किया, यहाँ कुछ है नहीं, जैसे ही मैंने लिखा अपना नाम लिखा रामजीत कुमार 22, उसके आगे क्या देखा आपने, मेल टू लिख के ऑटोमेटिकली आ गया, सब्जेक्ट स्टूडेंट, सर जैसे कॉपी में लिखवाते ग्रामर, हाँ, वैसे है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आप जैसे ओके करेंगे
तो क्या हो गया, मेरा एक लिंक अटैच हो गया। क्या हो गया, ईमेल का लिंक अटैच हो गया। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, किसी को मेल करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव लिंक कर दूंगा तो वो मेल आईडी का लिंक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास आता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया हो। नहीं सर, नहीं पता। मैं यहाँ पे एक बुक मार्क में अपना मेल आईडी क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मेल आईडी नहीं ले रहा है, रामजी कुमार 22 मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब जैसे ही मैं बुक मार्क पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, रामजी कुमार ऐड है, ऐड है ना। लोकेशंस, या मैं इसको कुछ काम करना चाहता हूं तो उसको यहां से वो चीजें ले सकता हूं। स्टार्ट करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा लिंक वगैरह होता है, बुक मार्क वगैरह का आप सोच रहे हो, किसी भी चीज का बुक मार्क होता है। जैसे मान के चलो कोई चीज तुम्हें बार बार टाइप करनी होती है, तो टाइप करने की जरूरत नहीं, टाइप करेंगे ना, हिंट मिल जाती है। अच्छा, समझ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, बुक मार्क में मैंने क्या लिखा था, तो उसको पूरा प्रॉपर केस मिल गया। केस मतलब कि मान के चलो मैं एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता हूँ, जब मैं कोई काम करता हूँ कोई वर्ड मेरा मल्टीपल टाइम रिपीट होता है और मैं उसे क्या करता हूँ, टाइप करने में गलती कर जाऊंगा, कुछ कहीं गलत हो जाए तो उसको जैसे ही मिलेगा वो तुरंत उसे क्या कर देगा, वो सही करिएगा। राइट। जैसे आपके रिज्यूम में था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पीवीटी लिमिटेड। तो वो चीजें ऐड नहीं थी, ठीक है। कोई भी चीज आप बड़ा पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, कुछ तो होता है कि वो ग्रामेटिकल आपको ये खुद हिंट दे देगा, लेकिन ये मुझे नहीं जानता। एमएस वर्ड मुझे जानता है, नहीं जानता। वो मेरे नाम को जानता है, नहीं जानता। तो इसलिए उसको हम ऐड करते हैं। क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि कोई नंबर या आइटम, जैसे नंबर ऑफ आइटम, पेज नंबर से, पेज नंबर, पैराग्राफ भी हो सकता है, हेडिंग्स भी हो सकती है, बुक मार्क भी हो सकता है। जैसे बुक मार्क में मैंने ये ऐड कर रखा है, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। फुट क्या फुट नोट्स है, और उसके बाद एंड नोट हो गया, फिर उसके बाद एजुकेशन इक्वेशंस हो गए। तो ये सब क्या चीज है, आप इसको दे सकते हैं एग्जांपल में। एंटायर, ओनली पे, ओनली क्या है, देखो कहाँ पे देना चाहते हैं। एंटायर कैप्शंस मतलब जो ऊपर का कैप्शन होता है, हेडर, उसमें ओनली लेवल एंड नंबर, यानी लेवल आपको बना रहे हैं। जैसे आप रिज्यूम का लिखते हैं ना एजुकेशनल, ये आपका क्या कहलाता है, लेवल कहलाता है। ओनली कैप्शन टेक्स्ट, यानी कोई आप कैरेक्टर टाइप कर रहे हो उसमें देना चाहते हैं, या पेज नंबर हो, एबव बिलो यानी कहीं पे भी हो, समथिंग। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बुक मार्क में ऐड कर सकते हैं। हिडन वर्कबुक यानी सिर्फ टॉप, ये हिडन हो गया। और ये आपका क्या होगा, नेम, अगर आप नेम देना चाहते हैं, लोकेशन देना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अपना नाम और लोकेशन इसके अंदर ऐड कर दो ना। हाँ, कुछ भी ऐड कर दो, जो आपसे टाइप करने में दिक्कत होती है। अगर आप सिस्टम इंडिविजुअली एक डेली काम कर रहे हो, मान के चलो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास नोएडा सेक्टर 123 में मैं क्लासेस दे रहा हूँ, और मेरे पास जो भी रिज्यूम बनाने आता है वो नोएडा सेक्टर 123 डालता है। तो मैं सेक्टर लिखने में 123 लिखने में गलती नहीं करूँ, जैसे ही मैं टाइप करूंगा तुरंत मेरे को क्या मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। कमेंट्स, किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उस पर कमेंट देना, इस तरीके से एक नोट्स बन जाता है। चेक फॉर रेफरेंस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेज नंबर 3। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। इसका काम क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे इस पे ये देख रहे हो ना कमेंट, यहाँ पे क्या है, जैसे इस पे इधर आया तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कमेंट। ये कमेंट कहाँ पे डला है, ये देखो हाईलाइटेड हो गया। कमेंट का काम क्या होता है, कुछ पता है? थोड़ा बहुत एग्जांपल आपके नोटबुक में है। कमेंट उसके बारे में बताते हैं।
तो सही बता रहे हो। कैसे? जैसे मतलब मान के चलो आपने आप कोई इस काम किया है या कोई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा है कि पेज नंबर 3 पे इस पेज पे है। होता है ना। आपका जो पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उस बुक के अंदर सबसे लास्ट में क्या लिखा होता है, 3.1 का आंसर ये है, इस हाँ तरीके हाँ हाँ तो वो बताता ना कि 3.2 का आंसर ये, पेज नंबर लेसन नंबर ये, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पॉइंट रेफरेंस। तो वो क्या हो गया, वो हो गया टाइपिकल हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन द सेंस कि वो टाइप किया हुआ आप उसको पेज पलट के देख रहे हो। मैं यहाँ पे पेज पलट के नहीं देखूंगा। अगर यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 3 है, यानी अभी मैं एक पेज पे काम कर रहा हूँ, मैं तीसरे पेज पे डायरेक्ट जाके देख सकता हूँ। उसे कहते हैं कमेंट देना कि पेज नंबर 3 पे मैंने कुछ फोटोस अटैच करी है, कुछ भी अटैच करा है, तो आप उस वहां से जाके क्या कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई, ये आप इस तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका मोस्ट ऑफ वर्क आपको किस में यूज होता होगा, एक्सेल में यूज होगा। एक्सेल में क्यों यूज होता है कि मल्टीपल सीट्स होती है, मल्टीपल काम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो किसी सेल का हम क्या कर देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। जब आप एक्सेल का पूरा कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पूरा A to Z सीखने को मिलेगा, और उसके अंदर एक एक फॉर्मूले, होम मेन्यू टैब्स, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इतनी चीजें हैं कि उसका इनफ नहीं है। एक मॉड्यूलर तुम कंपनी का डेटाबेस तैयार कर सकते एक्सेल के अंदर, अपने स्कूल की लाइब्रेरी तैयार कर सकते। लाइब्रेरी मतलब सर यहाँ ये बुक है, यहाँ वो राइट, कौन सी बुक कौन लेके गया है, कौन सी बुक कौन कब सबमिट करेगा, उसका कमेंट सेक्शन में नोट डाल सकते हैं। क्यों हिमांशु, कुछ समझ में आया, डाउट है? बोलते नहीं हो तो क्वेश्चन रेस करो, समझ में नहीं आया टोको, बोलो। क्या क्रॉस? क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, बहुत अच्छी बात। जैसे आपने बुक मार्क में चीजें ऐड करी थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप चीजें ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस में सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपको चाहिए कहाँ पे, कहाँ पे चाहिए। जो ये क्या कह रहा है, इंसर्ट एज ए हाइपरलिंक, इक्वेशंस में चाहिए, बुक मार्क में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे अभी क्या है, फॉर विच वर्कबुक, किस वर्कबुक में चाहिए। तो अभी हमने इसमें रेफरेंस नहीं दिया, इसको मैं थोड़ा सा और डीपली तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सिर्फ इसका मतलब समझाया कि ये होता क्या। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस हमारा काम कैसे करता है, तो मैं थोड़ा सा डेफिनेटली उसको तरीके से समझाएंगे। सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि बुक मार्क में आप कौन से कहाँ पे क्या चीजें ऐड करें, रेफरेंसेस, इतनी चीजें समझ में। प्रैक्टिकली हम उस पर काम भी करेंगे। कमेंट्स आपको पता चलेगा, कमेंट्स पे हमने काम कर लिया। और बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं पूछोगे तो नहीं पता चलेगा। गर्दन मत हिलाओ, अगर है कंफ्यूजन तो पूछो, गलत करो, बताओ। नहीं है, आगे चले चले। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर क्या होता है आपको बहुत डीपली पता होगा कि कोई भी वर्कबुक होती है, कोई भी पेज होता है, उसका एक टाइटल होता है। क्या होता है, टाइटल। तो यानी ब्लैंक पेज, यानी जैसे मैंने ब्लैंक इंसर्ट किया, यहाँ पे मेरा हेडर लिख के आता है, यानी ऑथर में यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, PUT, ठीक है, एक्सेल। ये मेरा क्या हो गया, हेड, यानी मैं ऑथर हूं, और फुटर में आप अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये मेरा क्या होगा, परमानेंटली जितने भी पेज रहेंगे सब पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी ये आपका हेडर होगा। फुटर पे आएंगे तो फुटर आपका नीचे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलता है ना, मैंने देना। अब क्या होगा, फुटर में हर जगह राम जी लिख के आएंगे,
क्लियर होगी बात। अब जो हमने हेडर एंड फुटर डाला है ये ब्लैंक करा है, 3 कॉलम्स में कर सकते हैं, मतलब इधर आए इधर आए इधर आए। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक साइड में करा है। जैसे 3 कॉलम में क्लिक करेंगे तो हमारे 3 कैटेगरीज बन जाएंगे। समझ में आ गया। यस फिर आपके पास इसी के अंदर क्या है, एडजस्टेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट कलर टाइप में आ गया। कई सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें, तो काम सबका सेम है। फिर आप ऑनलाइन भी देखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप यहाँ से देख सकते हो। एडिट हेडर एंड फुटर, एडिट पे आप चले जाएंगे, एडिट करने के पार्ट पे चले जाएंगे। फिर यहीं पे आप आएंगे, रिमूव कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है। अब फुटर भी यही है, हेडर भी यही है, तीनों में सेम है, जो कि मैंने एक ही बार में आपको बता दिया। हेडर यानी टॉप में, फुटर मतलब नीचे। पेज नंबर यानी अभी मैं कौन से पेज, यानी पेज नंबर, जैसे मैं पेज नंबर, आप कहते हो ना कि बहुत सारा काम किया, सब किसी पे पेज नंबर डालना चाहते हो, क्या डालना चाहते हो, पेज नंबर। आपको पेज नंबर टाइप करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे पेज जैसे नंबर, बुक में होता है ना सर। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेज इंसर्ट किया, और जैसे मैं कंट्रोल एंटर करते ही पेज नया इंसर्ट, तुरंत ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होंगे, मेरे पास पेज नंबर जनरेट चाहिए हो जाएंगे। आप पेज नंबर आप कहाँ करना चाहते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये आपको यहाँ पे शो होगा। फिर बॉटम में शो करना चाहते हो सिर्फ, तो बॉटम में ही शो होगा। ठीक है। फिर इंसर्ट में चाहते हैं हम, यहाँ पे आपके पेज नंबर इंसर्ट करने के कई सारे मेथड्स, यानी कहाँ करना चाहते हैं, इधर 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 इधर, जो भी आप, जैसे मैंने हट गई इधर कर दिया, ये देख रहे हो, है ना। तो आप कैसे चीजें को मैनेज करना चाहते हो, कहाँ देना चाहते हो, वो आपके करंट लोकेशन, यानी कहाँ पे हो अभी आप, कौन से पेज पे हो, तभी मैं कौन से पेज पे हूँ अभी, यहाँ पे पेज नंबर हम 3rd पे पार होके 4th पे आ गए। ठीक है, थर्ड क्यों आ रहा है, तो ऊपर का ले रहा ना काउंट, करंट लोकेशन, इंसर्ट यहाँ पे दिखाएगा 02। पेज नंबर में अगर आप ऐसे चाहते हैं या ऐसे चाहते हैं, एंटर पेज नंबर 1 2 3 एग्जांपल दे रहा, आप कैसे इंसर्ट करना, ABCD रोमन, जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लियर रहेगा मेरी बातों को। ये फॉर्मेट पेज नंबर यही है जो भी आपको बताया। रिमूव पेज नंबर, गायब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे करूंगा करंट पेज 34, पहले से टाइप था ना, अभी मैं पेज कम कर दूंगा। मैं पेज किस पे हूं, अब हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या हुआ, करंट पेज मेरा 1 टाइप, क्योंकि वो पेज नंबर पहले से इंसर्ट था ना, इसलिए वैसा दिखा। पता चल गया मेरी बातों को। तो हमने अभी पेज नंबर तक सारी चीजें कर ली। तो आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करते हैं।